हेलो नमस्कार मेरे प्यारे भाई बहनों। तो आप सभी का स्वागत है आपका अपने क्लास स्टडी फॉर पर्पस में। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं संस्कृत का पार्ट 1 का सब्जेक्टिव प्रश्न, जो आपके लिए और आपके बोर्ड परीक्षा में काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए इस पार्ट से टोटल 5 प्रश्न हैं जो काफ़ी आपको आसानी से आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बेवजह किए हुए। ठीक है, पहला सवाल जो है वो क्या है जी, आत्मा का स्वरूप क्या है। ठीक है, पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। इनमें कहना इसमें बताया कहा गया है कि आप आत्मा के रूपरेखा के बारे में बताइए। ठीक है, देखो अब बता रहे हैं मेरे प्यारे भाई, जो आप इस पाठ में पढ़े हुए हैं ना उनकी उन्हीं के आधार पर बताना है। क्या है जी, आत्मा मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में अवस्थित है। क्या है जी, जो आत्मा है वह मनुष्य का है जी हृदय रूपी गुफा में अवस्थित है। ये अणु से भी सूक्ष्म होता है। तब ये सूक्ष्म मतलब होता है क्या है, तो सूक्ष्म मतलब होता है छोटा। ठीक है, ये महान से भी महान क्या है, महान से भी महान है। मतलब क्या है जी, आत्मा जो है वह मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में अवस्थित है और ये अणु से भी छोटा है, यह महान से भी महान है। इसका रहस्य समझने वाला सत्य की खोज करता है। कौन? आत्मा की जब आप जानकारी से अच्छे से हो जाएगी तो आप क्या करेंगे, सत्य की खोज करने लगेंगे और वह सुख रहित होता है। क्या होता है जी, सुख रहित होता है। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2 को जी, मंगलम पाठ का अवतरण करें। इसमें कहा गया है कि जो आप पाठ पढ़े हुए हैं ना, आप उनके बारे में बताइए कि आपने क्या क्या पढ़ा है और इस पाठ में क्या है। तो मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र हैं। कितने मंत्र हैं जी, 5 मंत्र हैं। जो ईश्वरस्य कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद एवं श्वेताश्वतरी उपनिषद से लिया गया है। जो मंगलम पाठ है किस उपनिषद से लिया गया है, तो श्वेताश्वरी उपनिषद से लिया गया है। इस पाठ में आत्मा और परमात्मा के बारे में चर्चा है। कौन भाई, आत्मा और परमात्मा के बारे में चर्चा है। इस पाठ को पढ़ने से परमात्मा के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है। क्या होती है मेरे प्यारे भाई, तो परमात्मा के प्रति हम लोगों के मन में श्रद्धा उत्पन्न होती है। ठीक है, और आध्यात्मिक खोज क्या जी, आध्यात्मिक खोज मन की उत्सुकता पैदा होती है। उत्सुकता मतलब क्या होता है, जानने की जिज्ञासा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न देखते हैं हम लोग। मंगलम पाठ का परिचय 5 वाक्यों में दे। हमसे क्या पूछा गया है, इसमें बोला गया है कि आप ना हमें मंगलम जो पाठ है इनका परिचय हमें 5 वाक्यों में दीजिए। तो चलिए भाई, तो इस पाठ में कितने मंत्र हैं, तो भैया इस पाठ में 5 मंत्रों का महत्व दिया गया है। ठीक है, इन्हें पढ़ने से परम मतलब सर्वप्रथम, ठीक है, परम सत्य की प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है। तो सबसे पहले हम लोग हमारे मन में क्या होती है, तो सत्य के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है और सत्य की खोज की प्रवृत्ति होती है तथा आध्यात्मिक खोज के प्रति उत्सुकता भी होती है मेरे प्यारे भाई। ठीक है, चलिए ये थे आप लोगों का मंगलम पाठ के बारे में। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो चलिए अब अगला प्रश्न क्या है जी, यह प्रश्न आप लोगों का भी बनेगा कि एग्जाम में पूछा गया प्रश्न मेरे प्यारे भाई। ठीक है, महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं। ठीक है, महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग गलत हो चुका है मेरे प्यारे भाई। ठीक है, कवि वेद व्यास नहीं, कवि महर्षि। ठीक है, ठीक है, कवि महर्षि व्यास जी ने अज्ञानी लोगों को अंधकार स्वरूप, कौन जी, अज्ञानी लोग मतलब जिन्हें सूझबूझ नहीं है उन लोगों को अंधकार रूप और ज्ञानी लोगों को प्रकाश स्वरूप कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि महान जो लोग होते हैं इससे समझकर, महान लोग इन्हें समझकर मृत्यु को पार कर लेते हैं। किन्हें जी, मृत्यु को पार कर जाते हैं, क्योंकि संसार रूपी सागर को पार करने का इनसे बढ़कर यानी कोई रास्ता नहीं है। कौन, सत्य। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग अगले प्रश्न। विद्वान पुरुष ब्रह्म को किस प्रकार प्राप्त करते हैं, मतलब आत्मा और परमात्मा को किस प्रकार से प्राप्त करते हैं जो विद्वान लोग होते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग गलत हो चुका है मेरे प्यारे, महर्षि ऐसे लिखते हैं हम लोग, यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग हम लोग का गलत हो चुका है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इनको, चलिए मेरे प्यारे भाई, तो विद्वान जो पुरुष है किस प्रकार से आत्मा और ब्रह्म मतलब क्या होता है, आत्मा और परमात्मा। ठीक है,
चलिए, मुंडकोपनिषद में महर्षि वेद व्यास जी कहते हैं कि जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ अपने नाम और रूप को त्याग कर समुद्र मिल जाती है, ठीक उसी प्रकार महान पुरुष अपनी नाम और रूप अर्थात अहम को त्याग कर ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है मेरे प्यारे भाई। तो चलिए अब देता हूँ अगले प्रश्न नंबर 6। मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की महानता पर प्रकाश डालिए। तो चलिए मंगलम पाठ के बारे में बता दें। तो मंगलम पाठ, इस पाठ में महर्षि वेद व्यास जी सत्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सत्य की हमेशा विजय होती है। सत्य क्या होती है? सत्य की हमेशा विजय होती है और असत्य की कभी भी विजय नहीं होती है। सत्य बोलने वाले का जो जीवन होता है वो बिल्कुल साफ होता है। क्या होता है मेरे प्यारे भाई? बिल्कुल साफ होता है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। किन्हें? सत्य बोलने वाले की। क्योंकि देवलोक का रास्ता सिर्फ सत्य से ही खुलता है। और आज का हम लोग का अंतिम प्रश्न न कहिए, और इसके बाद 2 प्रश्न और है। ठीक है? उस वक्त क्या कहा गया है जी? देखिए सब छोटा प्रश्न है और आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का आते हैं। ऐसा बात नहीं है कि नंबर प्रश्न नहीं आते हैं। ठीक है? चलिए, आत्मा का स्वरूप क्या है? पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। तो भैया आत्मा का स्वरूप हम बारे में बात करें तो उपनिषद में आत्मा का स्वरूप बहुत ही अच्छा वर्णन है। ठीक है? आत्मा मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में रहती है। कहाँ रहती है? मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में रहती है। आत्मा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महान से भी महान है। ठीक है? इसके रहस्य को समझने वाला परमात्मा को प्राप्त करता है। किन्हें? आत्मा के बारे में जो जान जाते हैं, इनके रहस्य के बारे में जो जानकारी कर लेते हैं, वह परमात्मा की प्राप्ति करते हैं। चलिए अब देखते हैं अगले प्रश्न। उपनिषद को आध्यात्मिक, ठीक है, ग्रंथ क्यों कहा गया है? क्योंकि इस ग्रंथ में ब्रह्म मतलब आत्मा और परमात्मा के बारे में वर्णन किया गया है, तो इसे हम ब्रह्म कहा गया मेरे प्यारे भाई, आध्यात्मिक ग्रंथ कहा गया है। ठीक है? तो इस प्रकार से आप लोग जो चैप्टर 1 है, यहाँ पर क्या होता है जी? एंड होते हैं और इसी में से आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में प्रश्न बनेंगे मेरे प्यारे भाई। ठीक है? तो धन्यवाद जुड़ने के लिए और अपनी तैयारी जबरदस्त कीजिए। ठीक है? चलिए मिलते हैं अगले दिन अगले सुबह के साथ।